हेलो साथियों, बहुत ही आप आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं तो सभी का यही डाउट है, अभी डाउट में ही रहता है इंसान जब अचानक से तैयारी करने लगता है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं, सब इजी होता है। उन्हें पता है माइंड सेट क्या है क्या नहीं है, क्या सिस्टम बनाना है। आदमी किताब खरीद के लाता है, उसे सारी पलट देता है, फिर सोचता है यार इतनी कहाँ से पढ़ूँ, इसे पढ़ लूँ इसे पढ़ लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। जब हम आपने देखा होगा खेत में, गांव से हैं, एक खेत होता है चरी का, जो भी जो भैंस चारा खाती हैं। अगर हम एक साथ देख लेंगे कि ये मुझे ही जो मशीन हम चलाते थे उससे कूटना है, तो हम डर लग जाएगा कि कैसे हम कूटेंगे। लेकिन बारी बारी से हम रोजाना थोड़ा थोड़ा ला खाते हैं और पूरे ही खेत को हम मशीन के अपने हाथों से ही काट देते हैं। तो वो तरीका हमें अपनाना है। एक बुक ले, कोई भी लाए हैं बुक, प्रतिदिन एक पेज का आप बना लीजिए। जैसे कि उसमें जितने भी पेज हैं, आपने लूसेंट ले ली जीके के लिए, कोई भी एक जीके के लिए आपने जो ही बुक ले ली है उसे डिवाइड कर दीजिए, हमें इतने पेज पढ़ने हैं पर डे। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनसे अलग हमें कुछ नहीं पढ़ना है, चाहे कुछ भी रह जाए हमारा, चाहे हम ऑनलाइन देख रहे हो चाहे कुछ भी हो। हमें एक जैसे कि 500 पेज हैं, 400 पेज हैं, अपना एक निश्चित टारगेट सेट कर लीजिए कि हमें प्रतिदिन इन सवालों के अलावा कुछ सवाल नहीं करने हैं। और शुरू से लेकर लास्ट तक आप उसे पढ़ते रहिए। दो दो तीन तीन बार, 2 बार तो कम से कम, एक बार जब लिख रहे 2 बार लिखिए, रफ और फेयर की तरह कीजिए। एक बार जैसे आपने लिख लिया, फिर याद कर लीजिए, फिर लिखिए, फिर एक बार याद कर लीजिए, फिर लिखिए, फिर एक दिन जब हफ्ता होता है उस दिन उसे सारे को रिवाइज कर लीजिए। फिर आप मौका लगा के देखना, कहीं का भी अगर मिल जाती है। बहुत सारी अब किताबें जो आ रही हैं उनमें, और जैसे कला संस्कृति है, इतिहास है, भूगोल है, हर हर विषय से चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। फिर आप लगा के देखना, आप कहेंगे कि हाँ सब ठीक है। क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि भूल जाते हैं। ऐसे से आपने पढ़ लिया, पढ़ के आ गए, हमने एक बार रिवाइज कर लिया, लेकिन आप भूल जाओगे। लेकिन जब बार बार उसे लिखोगे, 1 से 2 बार, जीके का स्पेशल जो तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम आपका माइंड में ध्यान रहेगी चीज़ें हमने लिखी है। क्योंकि आप याद कर करके लिखोगे कि फलाना क्वेश्चन क्या है। जब थ्योरी लिख लोगे उसमें से क्वेश्चन बना बना के लिखिए, तो उससे आप जीवन में कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आप बार बार कॉपी पेंसिल पे वो उन क्वेश्चनों को लिखते रहिए जीके के लिए, और बहुत अच्छी तैयारी रहेगी आप सभी की। एक बार जैसे ऑनलाइन बैच ले रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ से लीजिए, उसे लिखिए, साथ ही साथ फिर या रिवाइज कीजिए, फिर लिखिए, तब आप मौका लगाना। और उससे अलग कोई भी क्लास मत लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, मैं इतनी घंटे इतनी क्लास लेनी है। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, और अनावश्यक चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 12 घंटे की मैराथन लेने चले गए, आज ये गुरु जी ठीक है यहाँ से पढ़ने लग गए, वो किताब ठीक है, ये किताबें खरीद लीजिए। अगर पैसा है तो किताबें बहुत अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी खरीद लीजिए। अगर पैसा नहीं है तो एक किताब पढ़ लीजिए, उसी में से आएगा, कितनी भी देख लेना, कोई किताब अलग नहीं बना के देगी, सारी किताब एक जैसी हैं। तो आप अपनी तैयारी इतनी इस हिसाब से कीजिए कि हमें लगे कि हम तैयारी कर रहे हैं। अब 4 यूपी होमगार्ड की बहुत अच्छी ही जॉब है, जो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अगर जॉब कर रहे हैं, अपने घर से जा रहे हैं आ रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब है। और इसे कंपटीशन को आप कम मत मानिएगा, थोड़ा सा लेवल लेके ही चलना है, और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आप सभी को। और उस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पढ़िए रोजाना, या कहीं ऑफलाइन अगर कोई करा रहा है तो वहाँ जाइए, सबसे बहुत बढ़िया रहता है। अगर ऑफलाइन कोई करा रहा है तो यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशली जाइए। 50-100 क्वेश्चन अगर पर डे का टारगेट देंगे, 100 क्वेश्चन अगर पर डे हो गए तो महीने के 3,000 हो गए। अभी टाइम बचा है अगर आपने 90 दिन के लिए भी टारगेट, 9,000 क्वेश्चन हो गए, आपसे कहीं बाहर नहीं जाएगा। 100 क्वेश्चन आप पर डे याद कीजिए, बार बार लिखते रहिए, दिन में 2-3 बार लिखिए, तो आपकी सफलता ही जरूर मिलेगी एक न एक दिन। तो आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, और मैं भी आपको बहुत अच्छे नोट्स दे दूंगा। कुछ ही दिनों में मेरे नोट्स टाइप हो रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें।